जैसा कि मैंने पहले लेक्चर्स में कहा था कि HTML जो है वो जब आप कोड राइट करते हो, लिखते हो, तो ब्राउज़र उसको जो है डॉम ट्री में कन्वर्ट करता है और डॉम ट्री को जो है वो फिर एक्सेसिबिलिटी जो है ट्री में कन्वर्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह हम लोग चेक कर सकते हैं ब्राउज़र में। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है और इसके अंदर क्या है, सेक्शन 1 H2 है, पैराग्राफ है और सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट को यूज़ किया है। और इसी तरह जो दूसरा सेक्शन है इसमें H2 है, H3 है, पैराग्राफ है और प्री एलिमेंट है, ये यूज़ किया है। और अगले सेक्शन में H2 है, ब्लॉक कोड और साइट एलिमेंट यूज़ हो गए। तो ये कुछ कोड है और यहाँ पर जो है कुछ ULLI यूज़ किया है, लिस्ट आइटम अनऑर्डर लिस्ट। तो इसको Ctrl+S मारकर ब्राउज़र में चेक करते हैं। ये ब्राउज़र में इस तरह नज़र आ रहा है, कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए हुए हैं, तो ये इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने, ये गूगल क्रोम है, आपने अगर कोई दूसरा ब्राउज़र हो तो टूल में जाकर जो मेन्यू बार है टूल में, फिर डेवलपर टूल्स, उसमें जाकर इंस्पेक्टर का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ आसानी के लिए। आप किसी भी पेज पर जो है राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पर आप क्लिक करें। तो जब आप इंस्पेक्ट पर क्लिक करते हो तो नीचे एक और पैन जो है यहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट सेलेक्ट है और नीचे दूसरा जो पैन है इसमें स्टाइल सेलेक्ट है। तो ये HTML कोड जो रन टाइम के वक्त आपके पेज का रन होता है वो कोड है, इसको कहते हैं डॉम ट्री। और साथ दूसरा जो इसके साथ पेन है CSS पेन है कि किस एलिमेंट पर कौन से CSS प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई है। तो ये डॉम ट्री है, यहाँ पर हेडिंग है, हेडिंग में जो है टाइटल है, लिंक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। और बॉडी में हमारे पास है H1, फिर सेक्शन है। तो H1 पर फॉर एग्ज़ाम्पल H1 पर जो है ये चेंज हो जाता है प्रॉपर्टीज़ इनके कि इस पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई है। और इसके साथ हम आगे जाके इसको पर मज़ीद काम करेंगे। इंस्पेक्ट जो टूल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पर इस मैं एक फ़ॉन्ट स्टाइल कर देता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल, इसको मैं आप अभी देखना कि यहाँ पर जो हमारे पास ये तभी मेन हेडिंग है लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ इटैलिक, तो इटैलिक हो गया, लाइव यहाँ पर आपको शो कर रहा है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कलर देना चाहूँ, कलर और रेड कर दूँ, तो ये रेड हो गया। ठीक है, तो आप लाइव इस पे जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे यहाँ CSS में या HTML में, तो वो जो है सिर्फ आर्जी तौर पर आपको उसका रिज़ल्ट दिखाता है कि आप के बार बार कोड एडिटर पर एडिटिंग करना, फिर वापस आना देखना। तो आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर इंस्पेक्टर टूल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब आप रिफ़्रेश करते हो तो ये अपने असली ओरिजिनल हालत पे चला जाएगा। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, आपको पसंद आया तो वो CSS जो आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अप्लाई किए हैं उसको कॉपी करके कोड एडिटर पर पेस्ट कर दे। एक तो ये। अब यहाँ पर आते हैं वापस डॉम ट्री। डॉम ट्री में जैसे बॉडी है, बॉडी में हेडिंग 1 है, फिर सेक्शन है, सेक्शन के अंदर इसको बोलते हैं डॉम ट्री। ठीक है, सेक्शन के अंदर क्या जुड़ा हुआ है, H2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक पैराग्राफ है, फिर दूसरा पैराग्राफ है और दूसरे पैराग्राफ
दूसरे पैराग्राफ में सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट है। तो ये सारा इस तरह इसको बोलते हैं डॉम ट्री, और वही ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, सारा कुछ जैसे हम लोग टाइप करते हैं। एक तो ये चीज़। अब जाते हैं, यहाँ पर एक निशान बना हुआ एक्सेसिबिलिटी ट्री व्यू। ये कहाँ से मैंने उठाया, ये जो आपको स्टाइल CSS पेन में ये जो टैब है लास्ट में, जब आप जाते हो एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपने करना है इनेबल फुल पेज एक्सेसिबिलिटी ट्री। अगर आप इसको क्लोज करें और रीलोड करें तो यहाँ पर वो निशान जो बंदे का निशान बना हुआ था वो ख़त्म हो गया। तो एक्सेसिबिलिटी ट्री को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इधरी ये जो पैनल है डॉम ट्री का, यहाँ पर मुझे आप स्विच करके दिखाए। जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये एक्सेसिबिलिटी ट्री में कन्वर्ट हो गया। तो ये डॉम ट्री को फिर ब्राउज़र एक्सेसिबिलिटी ट्री में कन्वर्ट करता है, यानी यहाँ पर आ गया होम पेज, और यहाँ पर कोई वो ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी ट्री में इसने कन्वर्ट कर दिया, और इसको ये शो करता है ब्राउज़र के स्क्रीन पर। और पहला है द बी, ये इसने बोला हेडिंग है, ठीक है। ब्राउज़र ने डॉम ट्री से कैच कर लिया कि ये द बी हेडिंग है। फिर जो है स्टैटिक टेक्स्ट है द बी, और इसका जो अपना प्रॉपर्टीज जो ये खुद कॉन्फ़िगर करता है अपने अंदर, जो ये कोड रीड करता है, उसके साथ जो है हेडिंग इसने बोला, और उसने बताया ये क्या है। इसने बोला टेक्स्ट है, फिर सेक्शन है, सेक्शन 1 में हेडिंग है, ठीक है। फिर उसने बोला एक पैराग्राफ भी इसमें है, फिर दूसरा पैराग्राफ में भी है इस सेक्शन में। तो जैसे यहाँ इस पैराग्राफ में एक्सेसिबिलिटी ट्री ने कहा ये टेक्स्ट है, ये भी टेक्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पर सेक्शन, दूसरा सेक्शन जो है उसमें जो है इसने बोला ये हेडिंग है। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइव प्रीव्यू भी आपको दिखाता चलूँ कि ये जो है ये भी हेडिंग है, ठीक है, और ये भी हेडिंग है, और पैराग्राफ है, और इस सेक्शन में एक प्री एलिमेंट भी यूज़ हुआ है, ठीक है। प्री एलिमेंट को जब हम क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा, ये प्री एलिमेंट है। अगर हालांकि आप ऊपर देखें तो प्री एलिमेंट देखो एक पोएम है, ये एक पोएम है, लेकिन एक्सेसिबिलिटी ने उसको इस तरह से अपने ख़ुद को समझाने के लिए ये डॉम ट्री से उठा लेता है, और प्री एलिमेंट है। तो ये देखिए ये हर चीज़ को इस तरह से रीड करता है एक्सेसिबिलिटी। वापस इसको स्विच करते हैं डॉम ट्री में, तो ये डॉम ट्री में ये प्री एलिमेंट इस तरह आ गया कि प्री एलिमेंट क्लास जो CSS अप्लाई हुआ है, और यहाँ पर जो है वो क्लोज है। तो ये था आज का लेक्चर। इंस्पेक्ट टूल या डेवलपर टूल भी कहते हैं इसको, किस लिए यूज़ करते हैं, ये HTML और अपना कोड देखने के लिए कि रन टाइम के वक्त आपके पेज का कोड किस तरह रन करता है। और डॉम ट्री भी मैंने बताया, और ब्राउज़र उस डॉम ट्री को क्रिएट करके उससे एक्सेसिबिलिटी ट्री बनाता है। और जो है उसके साथ CSS पेन भी है हमारे पास इंस्पेक्टर टूल में, डेवलपर टूल में, और वहाँ पर आप लाइव एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा।